यत्र भवति पठितं तस्मात् नूल् त्रिचो इति भविष्यत्काले भवति स हि त्रिषु कालेषु नूल् त्रिचो भविष्यत्काले। नूल् त्रिचो जो है ना, उस सूत्र को सामान्य रूप से तीनों कालों में कहा है, तो प्रयोग करने वाला जब भविष्यत में मान रहा है तो भविष्यत में हो गया, पर वो भविष्यत अधिकार में विहित नूल नहीं है। भविष्यत अधिकार में विहित नूल तो वही है, केवल एक तुम नूलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। हाँ, क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है और भविष्यत अधिकार भी नहीं है। सामान्य रूप से नूल त्रिच कह दिए हैं, काल सामान्य में कह दिए, वो तीनों कालों में हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, भविष्यत अर्थ की प्रतीति है, लेकिन भविष्यत अधिकार में विहित नहीं है। कृत्य ना केवल पूर्व का से नहीं पता लगेगा। वर्ष शतस्य पूर्व का वाक्य से भविष्यत काल की प्रतीति हो रही है। ज़्यादा पहले भी बोल सकते हैं, जैसे किसी के मजबूत शरीर को देख करके। पुत्र पौत्राणाम दर्शक है, पुत्र पौत्रों का दर्शक आगे देखेगा। हम यूँ किसी को कह सकते हैं आप पुत्र पौत्रों के दर्शक हों। कृत्यानाम कर्तृवा, कर्तृकर्मणों कृति नित्य षष्ठी प्राप्त हुई, कर्ता में विकल्पित कर रहे हैं। कर्तृकर्मणों कृति जो है नित्य षष्ठी थी, कर्ता में विकल्प कर रहे हैं। कृत्यों के प्रयोग में कर्ता में वह विकल्प से षष्ठी होती है, न कर्मणि। कर्म में तो नित्य होती है, भवता कट कर्तव्य। देखो, भवता कट कर्तव्य इस उदाहरण में विकल्प से होगी तो भवतः है और भवता दोनों बन जाएंगे। भवतः कटः कर्तव्य, ये कृत प्रत्यय है ना, ये कृत्य है। इसके प्रयोग में ये तो अभीत हो गया इसलिए प्रथमा होगी, ये अनभीत है इसलिए विकल्प से होगी, तो एक बार षष्ठी एक बार कर्तृकर्ण तृतीया हो जाएगी। भवतः कट कर्तव्य, भवता कट कर्तव्य। कर्तृति किम, कर्तृ क्यों कहा? गेयो मानव का ये कर्म है, ये कर्ता में गे शब्द बनाया है। अभीत होने से यहाँ तो प्रथमा होगी गेयो मानव का। भव्य गे प्रवचनीय उपस्थानी जन्य प्लाव्यापात्यावा, गे शब्द कर्ता में बनाया गया, कर्ता अभीत है, कर्म अनभीत है। अनभीत कर्म में नित्य षष्ठी हो गई, कर्तृकर्मणो कृति। उभय प्राप्त हो कर्मणि एक साथ प्राप्त हो तभी ना, यहाँ तो उभय प्राप्त है ही नहीं। कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्ति तो नहीं है। उभय प्राप्ति तब होती है जब, वाक्य पूरा करो। उभय प्राप्ति तब होती है जब अनभित कर्ता और कर्म दोनों एक ही वाक्य। और अब दूसरा प्रश्न आ गया है कि वो अनभित कर्ता कर्म एक ही वाक्य में कब होते हैं। ये तो सही बताया कि जब कर्ता कर्म दोनों अनभित हों तब कर्ता कर्म में दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है। पर मैं ये पूछूंगा कि दोनों अनभित कब होते हैं? जब, हाँ ये उत्तर है इसका। जब भाव में प्रत्यय आएगा तब कर्ता कर्म दोनों अनभित होंगे। कर्ता कर्म दोनों अनभित हों तब कर्ता कर्म में षष्ठी पाएगी। कर्ता कर्म दोनों अनभित कब होंगे? जब भाव में प्रत्यय आएगा। सूत्र में कर्तृ क्यों पढ़ा? अर्थात कृत्यानाम वा कह देते। कृत प्रत्ययों के योग में कर्ता कर्म दोनों में, क्योंकि दोनों में तो षष्ठी पाती थी, कर्तृ नहीं कहते
तो कर्ता कर्म दोनों में ही क्या हो जाती, दोनों में षष्ठी विकल्प हो जाती। कर्तरी में विचार कृत्य प्रत्ययों के योग में कह रहे हैं। कृत्य प्रत्यय होते हैं ना 6, तव्य तव्य नियर यत क्या प्रणयत, तो इनके योग में कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। कर्म में तो विकल्प नहीं होता, वहाँ तो नित्य होती है। पर यहाँ यदि कर्तरी ना कहकर यूँ कह देते कृत्या नाम वाह, तो फिर कर्म में भी और कर्ता में भी दोनों जगह विकल्प हो जाता है। अब तो कर्ता में वाह और कर्म में बिल्कुल वैसे के वैसे। कर्म में विकल्प नहीं होता, कर्म में तो जैसा है वैसा रहता है। कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी होती है, वो बनी रहती है। कर्ता में विकल्प हो जाता है। यदि कर्ता भी हटा देते, कृत्या नाम वाह, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म दोनों में विकल्प से षष्ठी होती है। कर्म में ज्ञेयः मानव का साम नाम, ज्ञेय मानव का सामानी, मतलब साम नाम और सामानी ऐसा बन जाता है। ठीक है। उभय प्राप्तो कृत्य षष्ठ्या प्रतिषेध वक्तव्य, यहाँ पर वैसा ही अब तो एक होगा। प्रत्युदाहरण तो इसी ढंग से बनेगा। कृत्या नाम कह देते, कर्तरी क्यों कह दिया, तो कहेंगे कर्म में भी विकल्प होगा। मानव का सामानी, मानव का साम नाम दो रूप बनने लगेंगे, जो कि एक ही चाहते हैं, ऐसे कहेंगे ना। हैं क्या? कर्म में नित्य षष्ठी होगी। यदि कर्तरी हटा देंगे तो कर्म में भी विकल्प होने लगेगा। उभय प्राप्तो कृत्य, ये वैसा ही समास है जैसा उभय प्राप्तो कर्मणि। उभयो कर्तृकर्मणो प्राप्तिर् यस्मिन् कृत्ये तत्र द्वयोरपि कर्तृकर्मणो षष्ठी न भवति। ऐसा कृत्य प्रत्यय हो जहाँ दोनों में पारी हो। हाँ कर्म है, कर्म है और कर्तरी नहीं कहेंगे तो कर्म में षष्ठी और द्वितीया होने लगेगी विकल्प से। ये देखा करो ना आप लोग कि इस पद का प्रत्युदाहरण दे रहे हैं, इसको हटा देंगे तो क्या सूत्रार्थ होगा, क्या परिणाम होंगे। कृत्या नाम वाह सूत्र बनाएंगे तो कर्म में भी विकल्प से षष्ठी होगी। कर्ता में तो हो ही रही है, कर्म में भी विकल्प होगी। अभी नहीं होगी, अभी तो षष्ठी ही रहेगी कर्म में। उभय प्राप्तो कृत्य, उभय मानी दोनों, कर्ता कर्म में प्राप्ति है जिस कृत्य में, तो दोनों में कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी नहीं होती। कृष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्ते ने एक उदाहरण है, देखो। कृष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्तेन, नेतव्या ग्रामम अजा देवदत्तेन, ये कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है ना। तव्यत कृष धातु का कृष्टव्य बना है। कृष तव्यत धातु अनिट है। अनुदात्तश्चरदुब्धस्य अन्यतरस्याम, अनुदात्त धातु हो ऋकार उपधा में हो तो अम आगम विकल्प से हो जाता है, जलादि अकित प्रत्यय परे हो तो ये क्री अम निचोन्त्यात परा, तव्यत को इष्टु न इष्टु, इको एणची कृष्टव्या बन गया। कृष्टव्या ग्रामम शाखा देवदत्तेन, देवदत्त के द्वारा गांव में शाखा को खींचना चाहिए और देवदत्त के द्वारा अजा को गांव में ले जाना चाहिए। ये ऐसा कृत्य प्रत्यय है जब कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी पाती है।
कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से। कृष्टव्या ये किस कारक में प्रत्यय है? कर्म में आया है। ये कर्म में तव्यत है, ठीक है। तो द्विकर्मक धातु है, एक तो अभिहित हो गया, एक अनभिहित हो गया, हैं? शाखा तो अभिहित कर्म है, इसलिए अभिहित प्रथमा होगी, पर ग्रामम कर्म अनभिहित है और देवदत्त भी अनभिहित है, तो दोनों में षष्ठी पाती थी कर्तृकर्मणो। इसने दोनों में ही षष्ठी का निषेध कर दिया। देखो ये तो गौण कर्म है, ये प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म तो अभिहित है तव्यत के द्वारा, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने रीरी कृष्वहाम। दुही आदि धातुएं होती हैं गौण कर्म में, और नी री कृष वह चार धातुएं में प्रधान कर्म में प्रत्यय होते हैं। तो कृष्टव्या का शाखा से, कृष्टव्या के द्वारा शाखा का कथन हो गया, हैं? प्रधान कर्म कह दिया। अब प्रधान कर्म अनभिहित रहा, कर्ता भी अनभिहित रहा तव्यत के द्वारा। ये जो तव्यत है ना कर्म में आया, पर ये कर्म ही तो कहा गया, ये तो नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया, तो दोनों में षष्ठी पाई कर्तृकर्मणो। नियम के अनुसार तो वैसा ही था कि कर्म में ही षष्ठी होती है, पर ये कहता है कर्तृकर्मणो प्राप्ति यस्मिन् कृत्ये द्वयोरपि कर्तृकर्मणो षष्ठी न भवति। कर्ता और कर्म दोनों में ही षष्ठी नहीं होगी। कर्म में षष्ठी पाती थी और कर्ता में ये कृत्यानाम कर्तृवा विकल्प पाता था। ये जो कर्ता है ना, यहाँ पर विकल्प पाता था ना, कृत्यानाम कर्तृवा, कृत्य प्रत्ययों के योग में कर्ता में विकल्प होता है, तो इसमें तो विकल्प पाता था और यहाँ षष्ठी पाती थी वह प्राप्त कर्मणि से। तब ऐसी परिस्थिति में ये कहता है षष्ठ्या प्रतिषेध वक्तव्य, षष्ठी का प्रतिषेध कहना चाहिए। यहाँ भी षष्ठी का प्रतिषेध और यहाँ भी षष्ठी का प्रतिषेध। यहाँ वैकल्पिक षष्ठी पाती थी, यहाँ नित्य षष्ठी पाती थी। हाँ नहीं, वो तो वैकल्पिक प्राप्ति है। यहाँ तो कृत्यानाम कर्तृवा से तो विकल्प से पाता था, और यहाँ उभय प्राप्त कर्मणि से कर्म में षष्ठी पाती थी। तो ये कहता है कि कृत्य प्रत्यय के योग में दोनों जगह षष्ठी नहीं होती, कर्ता में भी कर्म में भी। जहाँ पाती थी वहाँ दोनों जगह नहीं होती। कर्तृ और कर्मणि प्राप्ता षष्ठी न भवति। एतच्च योग विभागात लभ्यते। कैसे? कृत्यानाम कर्तृवा, कृत्यानाम एक सूत्र है, कृत्यानाम एक सूत्र है, यहाँ उभय प्राप्तो न की अनुवृत्ति आ रही है। कृत्य प्रत्ययों के योग में जहाँ कर्ता कर्म दोनों में प्राप्ति हो रही हो वहाँ नहीं होती, षष्ठी नहीं होती। न लोका विनिष्ठा खलर्थ त्रीनाम। कृत्यानाम कर्तृवा सूत्र में उभय प्राप्तों की अनुवृत्ति ले आए। कहाँ से? उभय प्राप्तो कर्मणि से। और न की अनुवृत्ति ले उभय प्राप्तो न। युगपद उभय प्राप्ति नाम कृत्यानाम प्रयोगे षष्ठी न भवति। एक साथ उभय प्राप्ति जो कृत्य हैं दोनों में प्राप्ति है, दोनों माने कर्ता कर्म दोनों में प्राप्ति है जिस कृत्य प्रत्यय के योग में, वहाँ कर्ता कर्म दोनों में ही षष्ठी नहीं होती। फिर कर्तृवा, कर्तृवा सूत्र में केवल षष्ठी की अनुवृत्ति लाएंगे। ये जो कर्तृवा है कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है और बाकी निवृत्त कर दिया।
इसको हटा दिया। कृत्य प्रत्ययों के योग में दोनों में कर्ता कर्म में प्राप्ति है जिस कृत्य प्रत्यय के योग में, तो षष्ठी नहीं होती, षष्ठी की अनुवृत्ति भी आएगी। कृत्यानाम उभय प्राप्तो न षष्ठी है, ये हो गया। फिर कर्तृवा, कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, यहाँ षष्ठी की अनुवृत्ति ले आए, उभय प्राप्तो न को हटा दिया, केवल षष्ठी की अनुवृत्ति लाएंगे, कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। तो ये जो वार्तिक है इसका अर्थ अपने आप हमें मिल गया, अब वार्तिक बनाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, कर्तृवा षष्ठी न भवति, कृत्यानाम प्रयोगे कर्तृवा षष्ठी न भवति। कृत्यानाम प्रत्यानाम प्रयोगे उभय प्राप्ति होने पर षष्ठी नहीं होती। दोनों कर्ता कर्म में प्राप्ति है जिस कृत्य प्रत्यय के योग में, ऐसी परिस्थिति बनने पर षष्ठी नहीं होती। जैसे यहाँ पर विकल्प से पाती थी, यहाँ पर नित्य पाती थी, नहीं होती है। कर्तृवा भवति, फिर जो है उभय प्राप्ति होने पर तो नहीं होती है, पर उभय प्राप्ति नहीं होगी तो कर्ता में विकल्प से होगी। जैसे भवता कटा कर्तव्या, भवता कटा कर्तव्या, उभय प्राप्ति नहीं है ना वहाँ, इसलिए विकल्प मात्र हो जाएगा कर्तृवा। तुल्यार्थी रलोमाभ्याम तृतीयान्यतरस्याम, तुल्यार्थी शब्द योगे तृतीया विभक्तिर्भवति अन्यतरस्याम पक्षे षष्ठी च। तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर अतुलोपमाभ्याम शेष विषय तृतीया विधानात् तया मुक्ते षष्ठी भवति। शेष विषय में तृतीया का विधान है ना, ये सूत्र तृतीया कर रहा है शेष विषय में, तो जब वो नहीं होगा, तृतीया नहीं होगी, तया मुक्ते माने तृतीया मुक्ते षष्ठी भवति। जैसे तुल्यो देवदत्तेन तृतीया मुक्त हो गई तो तुल्यो देवदत्तस्य हो गया, सदृशो देवदत्तेन सदृशो देवदत्तस्य हो गया है। शेषे विषय, ये जो षष्ठी शेषे प्रकरण चल रहा है ना, शेष विषय में तृतीया कर रहे हैं इस सूत्र से, माने संबंध जहाँ विषय होता है ना, शेष विषय जहाँ होता है, कर्मादियों की अविवक्षा शेष है, कर्मादि कारक जहाँ नहीं कहे जाते कर्मादि के रूप में, वो शेष विषय में तृतीया कर रहे हैं। शेष विषय में विकल्प से तृतीया कर रहे हैं, संबंध रूप से जहाँ विवक्षा होती है उसको शेष विषय कहते हैं। और जहाँ शेष विषय नहीं हो, मतलब तया मुक्ते, उस तृतीया के मुक्त होने पर अर्थात तृतीया के अभाव पक्ष में षष्ठी मात्र हो जाएगी। भाई तृतीया अन्यतरस्याम कर रहे हैं ना, शेष विषय में तृतीया कर रहे हैं, जब तृतीया नहीं होगी तो क्या होगी, षष्ठी होगी। तुल्यो देवदत्तेन तुल्यो देवदत्तस्य अतुलोपमाभ्यामिति किम, तुला और उपमा शब्द में तो षष्ठी ही होगी। तुला देवदत्तस्य नास्ति उपमा देवदत्तस्य कृष्णस्य न विद्यते वा इति वर्तमाने अन्यतरस्याम ग्रहणमुत्तर सूत्रे तस्य चकारेण अनुकर्षणार्थम। अगले सूत्र में च के द्वारा अन्यतरस्याम को ले जाएंगे, इतर्थाई तृतीयानुकृष्येत। चतुर्थी च, चतुर्थी के द्वारा, चतुर्थी के साथ में च पढ़ा है ना जी, तो जिसके साथ में च पढ़ते हैं उसी जाति के को खींचता है। चतुर्थी के साथ च पढ़ेंगे तो चतुर्थी और तृतीया, ऐसा अर्थ निकलेगा, चतुर्थी और तृतीया। लेकिन अब जो है कुछ विशेष प्रयत्न कर दिया गया है, वाक्य अनुवृत्ति होते हुए पुनः अन्यतरस्याम ग्रहण किया ना इस सूत्र में, तो च के द्वारा अन्यतरस्याम को ले जाना चाहते हैं अगले सूत्र में। यदि इस तरह नहीं करते, अन्यतरस्याम नहीं पढ़ते, तो अगले सूत्र में जो च पढ़ा है उसके द्वारा तृतीया ही खींच ली जाती। सूत्रार्थ होता चतुर्थी और तृतीया होती है। बता रहे हैं कि वाह तो आ ही जाता, पर वाह आ जाता तो इस सूत्र में तृतीया अगले सूत्र के च के द्वारा तृतीया ही खींची जाती। सदृश हो गए ना, चतुर्थी तृतीया द्वितीया ये समान शब्द हैं। चतुर्थी के साथ च जो जुड़ा हुआ है, चतुर्थी च, रामस च कहने से देवदत्ती खींचेगा, गाय थोड़ी आएगी। च जो है
उसके साथ उसके समान जाति का पड़ा हुआ है ना। विशेष प्रयत्न नहीं तो ये अन्य तरस्याम को खींचने के लिए चकार पढ़ा तो ऊपर से तो वाह जैसे यहाँ मैं कहता रहा हूँ अब तो विशेष प्रयत्न हो गया, तो विशेष प्रयत्न करने से कुछ आगे पीछे होगा, इधर उधर हिलेगा। विशेष प्रयत्न नहीं करते तब सामान्य प्रयत्न में क्या होता, चय के द्वारा तृतीया खींची जाती। इसलिए यहाँ अन्यतरस्याम पढ़ा है कि जिससे चय के द्वारा अन्यतरस्याम खींचा जाए। अन्यतरस्याम नहीं पढ़ते तो वा तो आ जाता अन्यतरस्याम की जगह, पर चय के द्वारा वा को नहीं खींचते, फिर चय के द्वारा तृतीया को खींचते। हम च को भी नहीं पढ़ते फिर तो वाह ही ले आते वो खींच नहीं पाते ना, ऐसे होता नहीं है ना। वा लाते तो फिर च नहीं पढ़ते, जैसे सूत्र में च पढ़ रहे हैं तब तृतीया आएगी, च ही नहीं पढ़ेंगे तो तृतीया कहाँ। शेष विषय में चतुर्थी विधान कर रहे हैं ना ये, और षष्ठी विधान भी करना चाह रहे हैं। चतुर्थी चय, शेष विषय में चतुर्थी का विधान कर रहे हैं। तया मुक्ते षष्ठी विभक्तिर्भवति। चकारो विकल्प अनुकर्षणार्थ है, लिखा भी अगले सूत्र में। चकार विकल्प के अनुकर्षण के लिए है। हाँ, यदि हम चय विकल्पानुकर्षण के लिए चय नहीं पढ़ते तो चतुर्थी तृतीया हो जाती और फिर वा ही नहीं आता। यदि आप यूं कह देते ना चतुर्थी आशिष्य आयुष्य मद्र भद्र कुछ सुखार्थितई, तो बस फिर खत्म बात थी। यहाँ आपको तुल्यार्थी रतलोमाभ्याम तृतीया चय ऐसा करना पड़ेगा, हैं? ऊपर वाले सूत्र में वा तृतीया चय भवती, तृतीया भी होती है अर्थात षष्ठी भी होती है, फिर वा आगे नहीं आता। चतुर्थी चय को हटा दो, आशीर विषय में चतुर्थी होती है, बस फिर षष्ठी नहीं होती। तो इस तरह से कुछ कर रहे हैं। अत्र आयुष्यादि नाम पर्याय ग्रहणम करते हैं। आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हित इनके पर्यवाची शब्द लिए जाएंगे। आयुष्यम देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्, चिरम जीवितम देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्, भद्रम देवदत्ताय देवदत्तस्य वा भूयात्, कुशलम देवदत्ताय देवदत्तस्य, निरामयम देवदत्ताय देवदत्तस्य, सुखम देवदत्ताय सुखम देवदत्त, शन देवदत्ताय शन देवदत्ताय, अर्थो देवदत्ताय अर्थो देवदत्त, प्रयोजनम देवदत्ताय प्रयोजनम देवदत्त, हितम देवदत्ताय हितम देवदत्तस्य, पथ्यम देवदत्ताय पथ्यम देवदत्तस्य, ये पर्यवाची ले लिए। आयुष्यादीनाम सुख पर्यंतानाम द्वंद्वम कृत्वा अर्थ शब्देन बहुब्री विधानात्, अर्थ शब्देन आयुष्यादि में आयुष्यादि भी प्रत्येकम संबंध। मद्र भद्र शब्द पर्यायत्वा सूत्रे भद्र शब्दों न पठितव्य केचिदाहु, अन्य तो अर्थ शब्दों भी पृथक निमित्तम। व्याख्यान से अर्थ ग्रहण चाहते हैं सब जगह, क्योंकि अर्थ और प्रयोजन भी तो ले रहे हैं ना, अर्थ के साथ में भी प्रयोजन के भी। किसी ने कहा आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ वाले, ऐसा कर लो। कहते नहीं, अर्थ तो स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रयोजनवाची जो अर्थ होता है ना वो लिया गया है, तो पर्याय ग्रहण किया है आयुष्य आदि में। ठीक है, व्याख्यान से ऐसा करेंगे। आशीषी इति किम, आशीषी इति किम इति आयुष्यम देवदत्तस्य तपः। देवदत्त का तप जो आयु के लिए हितकारी है। आयुष्यम माने आयु के लिए हितकारी। हाँ, देवदत्त का तप आयुष्य है, आयु को नष्ट करने वाला नहीं है, आयु को बढ़ाने वाला है। हित योगे चतुर्थी वक्तव्य इति अनाशिषी चरितार्थत्वाद। हितम देवदत्तस्य कहाँ है ये? वार्तिक है। हित योगे चतुर्थी वक्तव्य, हित योग में तो चतुर्थी षष्ठी कही है ना सूत्र में। चतुर्थी चाशीसी आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित, इनके अर्थ वाले शब्दों के योग में चतुर्थी कही है ना। हित योगे चतुर्थी वक्तव्यति अनाशिषी चरितार्थत्वात्। अनाशीर विषय में चतुर्थी चरितार्थ है, आशीर विषय में हित योगे भी अनेन विकल्पेन भाव्यम। आशीर विषय में हित योग में विकल्प होगा, अन्यथा अत्र हित ग्रहणम अनर्थकम इति मन्यते। हितम देवदत्तस्य हितम देवदत्ताय।
एक आशीर विषय एक अनाशीर विषय। हित योगे चतुर्थी वक्तव्य एक वार्तिक है, तो कहते हैं वो तो अनाशीर विषय में वार्तिक चरितार्थ हो गया। आशीर विषय में हित योगे इस सूत्र से विकल्प होगा, अन्यथा हित ग्रहण व्यर्थ हो जाता। ये जो सूत्र पढ़ रहे हो इसमें हित ग्रहण की सार्थकता दिखा रहे हैं।